नमस्कार दोस्तों, शिव के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मियाज़म के बारे में। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स रहते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से देखते हैं पेशेंट को और किस तरीके से केस टेकिंग लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपको आयुर्वेदिक में पता है कि वात, पित्त और कफ देख करके डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या कुछ इस तरीके का सिस्टम होम्योपैथी में है? जी हाँ, होम्योपैथिक में एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं मियाज़म। और आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और जिस तरीके से आयुर्वेदिक में वात, पित्त और कफ होते हैं, ठीक उसी तरीके से होम्योपैथिक का जो मियाज़म होता है यानी कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस वर्क करता है। और बात करेंगे कि किस तरीके से आप जान सकते हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम पहचान के मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या इलाज करना चाहते हैं, हमारी क्लिनिक से हमसे बात करके हमारी क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कांटेक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए ये बात कर लेते हैं मियाज़म के ऊपर। मियाज़म एक ऐसा वर्ड है जिसे होम्योपैथिक में डिस्क्राइब किया गया है और इसे बांटा गया है 3 पार्ट में, क्योंकि इन्हीं 3 पार्ट्स को हम डिसाइड करके देख करके ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ईजी तरीके से पेशेंट ठीक हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके 3 टाइप्स क्या है। तो जैसे मैंने बताया, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ये 3 मेजर टाइप्स हैं मियाज़म के। बाकी आगे मिक्स मियाज़म होता है, जैसे कि सोरा, सिफिलिस, सिफिलिस साइकोसिस, सोरा साइकोसिस। तो ये काफ़ी मिक्स मियाज़म होते हैं जिसे नॉर्मली हम स्टडीज़ करते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है। बट मेन जो मियाज़म होते हैं वो 3 होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोरा की। क्या है सोरा? सोरा को अगर हम देखें, हिंदी भाषा में देखें क्या मतलब होता है, तो मतलब होता है कमी। यानी कि अगर किसी बॉडी में कुछ कमी है और उस कमी के कारण कोई डिजीज़, कोई सिम्टम आ रहा है, तो उस पेशेंट को हम सोरा के अंदर रखते हैं। और एग्जांपल, किसी पेशेंट के अंदर किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी है, सपोज करिए कि ब्लड की डिफिशियंसी है और उसको एनीमिया की दिक्कत है, यानी कि शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है। तो ये खून की कमी अगर ऐसा पेशेंट आ रहा है तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये एक सोरिक पेशेंट है, एक सोरा मियाज़म का पेशेंट है और हमें जो मेडिसिन चलानी है, ट्रीटमेंट चलानी है, वो सोरिक चलानी है, एंटी सोरिक चलानी है, ताकि हम पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकें। नंबर 2, सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसा मियाज़ है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसकी बॉडी में किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि सड़ना, गलना। ऐसे पेशेंट कहाँ मिलेंगे आपको? सपोज किसी पेशेंट को पेट में, गैस्ट्रिक में अल्सर हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी तरीके का छाला बन रहा है, वो फट जा रहा है और जिसकी वजह से जलन हो रही है, पेट में दिक्कत हो रही है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी पार्ट पे, स्किन पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर किसी भी तरीके का सड़ना या गलना जैसी संभावनाएं आ रही हैं, तो उसको हम सिफिलिटिक मियाज़म में रखते हैं और यहाँ पर हम एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन पेशेंट को देते हैं और पेशेंट ईजिली ठीक हो सकता है। लास्ट हम बात करते हैं साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है? किसी भी चीज़ का बॉडी में एक्स्ट्रा होना। सपोज करिए किसी बॉडी में, किसी पर्सन के अंदर फैट कुमुलेशन हो रहा है, यानी कि फैट ज़्यादा बन रहा है, फैट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और उसके कारण उसको लाइपोमा हो जा रहे हैं पूरी बॉडी में, यानी कि चर्बी की गांठ। तो हम ऐसे पेशेंट को साइकोसिस कैटेगरी में रखते हैं, साइकोसिस मियाज़ में रखते हैं और इसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि पेशेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, उसको कम करके, उसको घटा करके हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये तो फिजिकली आपको मैंने बताया सिम्टम्स कि क्या होगा, एक में कमी होगी, एक में डिस्ट्रक्शन होगा, एक में किसी चीज़ का अधिकताई होगी, यानी कि सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस ये होता है। अगर हम इसे मेंटल सिम्टम्स के ऊपर देखें तो क्या होगा? आपका जो सोरा होगा,
सपोज करिए एक कुआं है, ठीक है, और उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, किसी भी तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, तो जो सोरा होगा उससे 100 मीटर दूरी पे कुआं है, 3 लोग हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, तो वहाँ पे कुआं है, उसमें से एक आवाज़ें आ रही, तो सोरा का जो पेशेंट होगा वो कभी भी वहाँ जाकर देखने का नहीं बोलेगा और हमेशा बोलेगा छोड़ो रहने दो, क्योंकि उसके मन में डर रहेगा। नेक्स्ट आता है सिफिलिस और साइकोसिस। साइकोसिस अगर हम बात करें तो साइकोसिस जानने का इच्छुक है कि उसमें कुएं से आवाज़ क्यों आ रही है, वो वहाँ तक जाएगा, झांकेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है, कि अंदर क्या था, उसकी जागरूकता जो थी वो गया, देखा और चला आया। पर अगर हम बात करें सिफिलिटिक की, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड का है, बॉडी में डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वो जाएगा कुएं के पास, झांकेगा और कूद जाएगा, क्योंकि उसको जानने का वो बहुत इच्छुक है कि उस कुएं के अंदर क्या हो रहा है और क्यों आवाज़ें आ रही हैं। तो ये बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो सोरा हमेशा डरा रहेगा, साइकोटिक जो रहेगा वो थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा, बट इतना भी एग्रेसिव नहीं रहेगा कि वो मारपीट कर ले और वो कूद जाए। बट जो सिफिलिटिक रहेगा, डिस्ट्रक्टिव माइंड का रहेगा, वो जाएगा, कूद जाएगा, चाहे वो मरे जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो जाएगा, देखेगा कि क्या हो रहा है और कुछ मिला तो लड़ाई वड़ाई करके भी वापस आएगा। तो यहाँ पर ये 3 मेंटल सिम्टम्स जो आपको देखने पड़ते हैं कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस का कैटेगरी किस तरीके से बैठ रही है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों मियाद सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस आपको फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए उन सभी लोगों के पास जो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और कोई भी मेडिसिन उठाकर दे दिया किसी को ईजिली वर्क कर जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस वीडियो के माध्यम से वो जानेंगे कि मियाज़म क्या होता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस क्या होता है और किस हिसाब से हम मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग लाइकोपोडियम को यूज़ करते हैं। जी हाँ, लाइकोपोडियम यूज़ किया जा सकता है सिर से लेकर पैर तक किसी भी प्रॉब्लम में, बट सभी लोगों में एक ही मेडिसिन नहीं दी जा सकती, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ इंडिविजुअल। कोई सोरा हो सकता है, कोई सिफिलिस हो सकता है, कोई साइकोसिस हो सकता है, और उस हिसाब से मेडिसिन हम चेंज कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आपको साइड में एक वीडियो दे रहा हूँ, होम्योपैथी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिए। होम्योपैथी का आपको अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।